अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इमरान खान की रहायशगाह बनीगाला के बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान साहब, जो कि यहां पर कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है उसको कवर करने भी आए थे। इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल जो बयान आया है बाबर रवान साहब का कि इमरान खान की जान को ख़तरा भी है, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसी के बाद ही इमरान खान बनीगाला आ गए हैं वापस। क्या सूरत हाल है सारी? देखें, एक तो इमरान खान साहब को जो बनीगाला वापसी का मामला है, इसमें तहरीक इंसाफ के अंदर ये डिस्कशन हुई। बहुत से रहनुमाओं का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब को यहाँ बनीगाला आना चाहिए और अगर ये हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहेगी तो हम रेजिस्ट करेंगे, हमारे कारकुन रेजिस्ट करेंगे। और आपने देखा है कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू भी हो गए हैं और वो मुस्तकिल यहाँ पर इर्द गिर्द रहेंगे। और तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन है कि कारकुन जो हैं वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और दूसरा उनका ये था कि इमरान खान साहब जब यहाँ बैठे होंगे और एक वो जो एक पेशावर बैठे तो उसे एक तासुर ये जा रहा था कि देखिए जी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, डर के बैठे हुए हैं, तो ये तासुर नहीं जाना चाहिए। तीसरा ये भी है कि अब दोबारा जब लॉन्ग मार्च 2 हो तो इमरान खान साहब को जो लीड करना चाहिए वो लाहौर से करना चाहिए, वो पंजाब से करना चाहिए। तो इमरान खान साहब वापस आ गए हैं, जान को उनकी खतरा है, बिल्कुल है, थ्रेट लेटर मौजूद है, हुकूमत खुद बता रही है, एजेंसीज खुद बता रही हैं, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं। लेकिन जो उनकी गिरफ्तारी का मामला है उसमें बिल्कुल ही हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, फ़ौरन से पहले गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन इस हुकूमत को मैं इस मनसूबे में कामयाब हो तो वो नहीं देख रहा, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर जमा हो जाएंगे और जब ये पता चलेगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए हुए लोग, पुलिस आई हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेज आई हुई, तो फिर आप रिएक्शन जो देखेंगे लोगों का, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर पाएंगे। अच्छा सिद्दीक साहब, एक तरफ तो कल बात आ रही थी कि खान साहब से सिक्योरिटी ले ली गई है, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी बयान जारी किया गया कि कानून के मुताबिक उनको सिक्योरिटी दे दी गई है। उसी असना में यहाँ पर कारकुनान भी आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये वापस लेना फिर दे देना सिक्योरिटी, ये क्या हो रहा है? देखिए, जो मौजूदा IG इस्लामाबाद है ना, इनकी आप किसी बात पर एतबार नहीं कर सकते। ये वो IG इस्लामाबाद हैं जो करप्शन केस में मुलविस थे, उनका वो करप्शन केस ख़त्म करके और उनको यहाँ पर लगाया गया। ये हुकूमत हमेशा यही करती है, करप्ट लोगों को लगाती है, कमज़ोर लोगों को लगाती है ताकि वो मैनेज हो सकें। और दूसरा ये है कि इनकी बात इसलिए भी एतबार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो IG इस्लामाबाद हैं वो मौजूद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद उन्होंने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खोल दें और कोई रियासती जबर का, तशद्दुद का मुजाहरा नहीं करना, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, उसके बाद उन्होंने बदतरीन ताकत का इस्तेमाल किया। डी चौक के ऊपर भी, इस्लामाबाद में भी, और रास्ते नहीं खोले, बल्कि जो वाहिद रास्ता था मारगला वाला वो भी बंद कर दिया। तो मौजूदा IG इस्लामाबाद हों, इस्लामाबाद पुलिस के ज़ाहिर है बहुत सारे अफसरान अच्छे भी हैं, पुलिस के एहलकार 70-80% मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जो पुलिस के अंदर लोग हैं वो ज़ाहिर है नहीं चाहते कि जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल, और पुलिस किसी के ऊपर भी ताकत का इस्तेमाल नहीं चाहती, लेकिन ज़ाहिर है जब अहकामात मानने पड़ते हैं तो इस वक्त जो IG इस्लामाबाद है उनकी दोबारा किसी बात पर जो है एतबार नहीं किया जा सकता। आज जो फयाजुल हसन चौहान को रोका गया था उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, क्या वजह बनी? देखिए, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आप देखिए कई जो साबिक MNAs आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कई आम रहनुमा आ रहे हैं, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है और सिक्योरिटी की वजह से एक पूरा है कि कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता, तो सिक्योरिटी सख्त है, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। हम भी इससे पहले जब इजलास होते थे, कोई इस तरह की मीटिंग होती थी तो हम अंदर तक चले जाते थे। आज आपके सामने हम भी यहीं पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ से। क्या अंदर की क्या खबर हुई है? कोर कमेटी इजलास में जो आइंदा लॉन्ग मार्च है उसके बारे में भी कोई डेट बताई गई है? देखिए, जो आइंदा का लॉन्ग मार्च है ना, उस हवाले से मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है। फ़ौरी तौर पे लॉन्ग मार्च नहीं करने जा रहे, उसकी वजह यह है कि फ़ौरी तौर पे लॉन्ग मार्च करने जाएंगे, एक बार फिर एनर्जीज़ लगाएंगे, ये हुकूमत फिर कारकुनान को रोकेगी, फिर जबर होगा, फिर जुल्म होगा, फिर वही सारी ज़्यादती होगी, फिर वही लाठीचार्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट को भी आप इम्तिहान में डालेंगे, इदारों को भी इम्तिहान में डालेंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने तो मानी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की बात। ये अच्छा किया है। इस वक्त इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च की तारीख दे देते तो सारा फोकस लॉन्ग मार्च पे आ जाता, सारी डिस्कशन लॉन्ग मार्च पे आ जाती। अब क्या डिस्कस होगा? अब पेट्रोल, डीजल, महंगाई, लोड शेडिंग, बैड गवर्नेंस, बदतरीन सूरत हाल, इनकी करप्शन, इनकी लूट मार, इनके नैब में जो तरमीम है, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। अच्छा किया, टाइम दिया ताकि ये चीज़ें डिस्कस हों, बजाय इसके कि सारा फोकस जो है वो लॉन्ग मार्च पर जो है फलानी तारीख आ गई है, ये मीटिंग, वो मीटिंग, फलाना, ये वो, इसके ऊपर फोकस नहीं। अब इनको इमरान खान चाहते हैं कि ये अपने बोझ से गिरें और ये अपने बोझ से गिर जाएंगे। कब तक बैसाखी इनको खड़ा रखेंगे? इमरान खान को अदालत ने तो तारीख दी हुई है कि 25 जून तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान आया है कि जो सिक्योरिटी उनको फराहम की गई है डेट के बाद वही उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात जो है ना, वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि मामला तसादुम की तरफ ना जाए, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि तसादुम की तरफ जाए। अब भी वो चाहते हैं कि इंतशार हो, वो उकसा रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, वो रिएक्ट करें, वो कानून हाथ में लें, वो इंतशार की तरफ जाएँ, वो कानून को तोड़ें, वो ये चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के बयानात को सीरियस नहीं लेना चाहिए और उनमें अगर दम है तो आगे गिरफ्तार करके दिखा दें, यहाँ पे लग पता जाएगा। ले आए, कितनी पुलिस लेकर आनी है, ले आए, करके देख लें। नहीं हो सकेगा तो ऐसे ही उनके बयानात जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने सियासत भी करनी है, बहुत सारे उनके बयानात सियासत की भी वो सियासी भी हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। नाज़रीन, ये थे सिद्दीक जान साहब जो कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में बनीगाला से आपको आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।